कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें, एक बड़ी खुशखबरी है नई आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर। उनका जो एरियर का पैसा है उसकी भी तैयारियां विभाग तेज कर रहा है, यानी जल्द ही एरियर का पैसा भी आपके खातों में आएगा। कब आ जाएगा इसकी कोई लिखित जानकारी फिक्स नहीं है। समय के साथ जो भी अपडेट आगे भी आएंगी वह भी आप सबको दी जाएंगी चैनल पर वीडियो के माध्यम से। अभी आपको हम बता दें, ये जो आप लेटर जैसा देख रहे हैं ये हापुड़ जिले का है। हापुड़ जिले के परियोजना हापुड़ का, जहां पर लगभग ये 22 आंगनबाड़ी हैं जो नवचयनित हैं। इनका जो कार्य है, जो भी प्रोसेस होता है इसमें, वो सब देखो आगे बढ़ाया जा रहा। जैसे कि इसमें आधार वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो आप देख रहे हैं, लगभग जुलाई में सबका पूरा हो गया, कुछ बहनों को छोड़कर। अब वो कौन है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जैसे कि यहां पर एक ये पेंडिंग में दिख रहा है आधार वेरिफिकेशन वाला, जो कि 11 सितंबर डेट दिख रही है, तब भी ये पेंडिंग में दिख रहा है सलमा परवीन जी का। इसके अलावा एक 18 सितंबर को कल का भी ये रूबीना खातून जी, इनका पेंडिंग में दिख रहा है। इसके बाद फिर जो है फील्ड बाई चीजें दर्शाई गई, किसके द्वारा भरा गया वो सब चीजें। मोबाइल वेरिफिकेशन भी पेंडिंग में है एक लोगों का, जो कि है यहाँ पर संगीता जी। और यदि बात करें जो है फिल डेट की, एप्लीकेशन जो फिल किया गया उससे संबंधित, तो कई लोगों का जुलाई में है, 4 जुलाई का, कुछ का 5 जुलाई का, कुछ का 7 जुलाई का, कुछ का 13, कुछ का 16, कुछ का 17। ज्यादातर जुलाई के ही डेटे हैं, लेकिन कुछ डेटे यहां पर सितंबर की भी हैं। जैसे कि 2 नाम यहां पर दिख रहे हैं, एक तो राधा शर्मा जी जिनका 11 सितंबर, एक रूबीना खातून जी जिनका 18 सितंबर। यानी चीजें धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं। कुछ बहनों का कुछ ना कुछ, जिनका मान लो कोई दिक्कत रहता हो आधार में, किसी का संशोधन करना हो, इस वजह से किसी का पेंडिंग में होगा, तो वो अपना ध्यान दें। मैंने पहले भी कहा है, नवचयनित बहनें अपने आधार में जन्म तिथि और अपने जो कागजात, जैसे आपने हाई स्कूल इंटर लगाए हैं, उनमें जन्म तिथि सेम होने चाहिए, इस बात का ध्यान दें। तो क्योंकि वेरिफिकेशन अन्यथा फिर उसमें दिक्कत होगी। बाकी ये चीजें पोर्टल पर फीड की जाती हैं और पोर्टल के जरिए ही आपका मानदेय का भुगतान होता है। वहां पर सब बैंक डिटेल्स, अकाउंट, सब कुछ यानी आपका वहां भरा जाएगा और वो सारी चीजें, इसीलिए इसमें समय लगता है। तो पूरा ये चीजें होती हैं। अब जैसे फील्ड डेट यहां सब दर्शाई गई, उसके बाद फॉरवर्डेड डेटें भी आई हैं। किस किस का यह जो आप देख रहे हैं वो किसको फॉरवर्ड किया जा चुका है इस मामले में। तो कुछ चीजें यहां पर जो है पेंडिंग में है डायरेक्टरेट लेवल पर, यानी शायद निदेशालय को गई हैं। कुछ चीजें जिले स्तर पर कुछ लोगों की पेंडिंग है, कुछ का सीडीपीओ लेवल पर पेंडिंग है, कुछ का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी पेंडिंग है। ऐसे चीजें दिख रही हैं। तो यहां पर यानी प्रक्रिया तेज हो रही है, काम यानी इस मामले में आगे बढ़ाया जा रहा है। सबका एक जैसा नहीं है, जिसका जैसा भी पीछे से सिस्टम चलता चला आ रहा है फीडिंग को लेकर या उनका वेरिफिकेशन को लेकर, वैसी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा यही कहना है, ये 18 सितंबर का कल का एक जानकारी दिखा रहे हैं। ये आप सब जो आंगनबाड़ी हैं उनसे संबंधित है, ये अप्रूव है, एरियर रिपोर्ट है आपकी, यानी जो मानदेय एरियर स्वरूप मिलेगा वो। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको अभी मानदेय नहीं मिला है केवल उनको सीधे ये मिल जाएगा। तो जिनको नहीं मिला है उनका तो मानदेय ही पहली बार जो आएगा सो आएगा 1 माह का। बाकी इस तरह से भी एरियर की भी तैयारी विभाग करेगा। मान लो जिनका मानदेय इस माह आया नई आंगनबाड़ी का, तो उनका इस तरह से एरियर की भी तैयारी चल रही होगी। मैंने कहा था एरियर जब आएगा इकट्ठा आएगा, तो ऐसे चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये एरियर को लेकर के है, एरियर अप्रूव किया जा रहा है इन लोगों का, उससे संबंधित। तो यहां पर आगे दिखाते हैं आपको, जैसे कि बाल विकास परियोजना अधिकारी हापुड़ को वहां पर बहनों ने पत्र भी लिखा था। माह अप्रैल 2025 से माह सितंबर तक का जो वेतन है वो ना मिलने के कारण जो है यहां पर पत्र लिखा गया। सबने निवेदन यह है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अप्रैल 2025 में आंगनबाड़ी पद पर नियुक्त हुई हैं और हमें इस सेवा में विभाग के कार्य के लिए फोन भी प्राप्त नहीं हुआ, वह फोन के रिचार्ज के लिए न कोई धनराशि प्राप्त हुई, जबकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और हम अत्यंत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हमें उधार धनराशि लेकर फोन खरीदा और विभाग के सभी कार्य पूर्ण किए। हमने विभाग के सभी कार्य करने में कोई कमी नहीं की। इसके बावजूद भी हमें माह अप्रैल से लेकर माह सितंबर के 6 माह हो चुके, कोई मानदेय प्राप्त नहीं हुआ और अगले माह से
त्योहार भी हैं। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमें मानदेय और पीएलआई दिलाने में हमारी मदद करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। ये 18 सितंबर को बहनों ने अपने वहां पर ये लिख करके भेजा। कई बहनें हैं जिनका यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा, लगभग 14 बहनें शायद यहाँ पर शामिल हैं। तो ये लिखा गया है परियोजना अधिकारी हापुड़ को। इसी संबंध में परियोजना अधिकारी हापुड़ ने भी इसी संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी हापुड़ को भी पत्र लिख दिया। तो यहां पर आप देखिए पत्रांक संख्या 223 है और ये यहां पर मानदेय जो है ना आने के संबंध में लिखा गया। इसमें बताया गया, महोदय अवगत कराना है कि कार्यालय बाल विकास परियोजना हापुड़ से जो नई नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका चयन हुआ है। उनका अभी तक माह अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक का मानदेय और पीएलआई नहीं आई है, जबकि काफी आंगनबाड़ी का मानदेय अभी जो है यानी आ भी गया है। और ये भी सच्चाई है, क्योंकि सबको पता है, ऐसा नहीं है कि हमें या केवल खबरें देखने वालों को पता, आपके अधिकारी भी सब जगह जानते हैं कि कई जनपदों में नई बहनों का मानदेय आ भी गया। अतः महोदय से अनुरोध है कि इनका मानदेय पीएलआई निकलवाने की कृपा करें। पत्र के साथ आंगनबाड़ी का लिखा पत्र भी संलग्न है, जो कि सीडीपीओ ने अपने वहां से डीपीओ को ये बहनों का पत्र भी संलग्न करके भेज दिया। बाकी की जो जानकारियां हैं वो आप रिपोर्ट में देख ही रहे हैं। कल 18 तारीख का ये रिपोर्ट है, जो कि वहां आप समझ लो इस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। अभी जो भी इस मामले में कार्य होना हो उसको बढ़िया तरीके से तेजी के साथ में कर लिया जाए, ताकि समय पर इन सब बहनों का पिछला एरियर का भी भुगतान हो जाए त्योहार के पहले। यह बहुत जरूरी कड़ी है और यह सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, हर जनपद में इस कार्य को युद्ध स्तर पर करना चाहिए और यह बहुत ही अच्छा एक कार्य होगा यदि इसको समय पर कर लिया जाए। अभी हम और चीजों पर आएंगे। नवचयनित में बहुत सी बहनें जिनका मानदेय भी इस माह नहीं आया, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर थोड़ा ही बस धैर्य रखें और आप सब भी यदि हो सके सभी बहनें मिलकर के जो भी परियोजना में नहीं हो तो वो भी अपना पत्र अपने वहां सीडीपीओ को दें और सीडीपीओ भी उनके वहां के ऐसे ही पत्राचार अपने डीपीओ को करें, या हो सके तो बहनें सीधा डीपीओ को ऐसे ही पत्र लिखें, ताकि इन मामलों में और थोड़ी जल्दी की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे ले चलें और अन्य खबरों की भी बात करें तो यहां पर दीपा जी मिर्जापुर से हैं। उन्होंने अपने वहां से लिखा था कि मेरा 180 रुपया हर माह कटता है भैया जी, या कौन सा है मुझे मिलेगा ना प्लीज बताएं। तो यह आपका जो कट रहा है वो पेंशन योजना का कट रहा है, और वो पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वाली, जब रिटायरमेंट हो जाएगा आपका उसके बाद आपको 3000 रुपये महीना मिलेगा इस वाली योजना का। तो अभी तो बहुत साल होंगे, अभी तो आप रिटायर नहीं होंगी, तब तक ये हर माह 180 कटता रहेगा। मेरा इसीलिए सरकार से अनुरोध रहा कि आप आंगनबाड़ी बहनों पर कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं आप भले ही कहें, लेकिन हम तो सच्चाई जानते हैं। आपने ऐसी बहनों को इसमें शामिल किया जिनको बहुत लंबे समय के बाद में वो रिटायर होंगी और उनको पेंशन आपको देनी पड़े। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया जो जल्दी में रिटायर होती। तो आपकी ये योजनाएं ठीक तो नहीं है, तो मैं खुला कह रहा हूं। इसके अलावा इनकी जेब से आज ही पैसे जो है निकाले जा रहे हैं, इस पर भी तो विचार होना चाहिए। आज इनके पास विभाग सरकार कुछ दे ही नहीं रहा है जो ये बचाएं। अब बताओ 180 रुपया इनका इसमें कट रहा हर महीने, 350 रुपए का लगभग रिचार्ज हर महीने ये कर रही होंगी। इसके अलावा 500 रुपया हर महीने सीबीई गतिविधि में खर्चा कर रही हैं। बाकी पेट्रोल डीजल वो और किराया का, इधर उधर आने जाने का, परियोजना कार्यालय के चक्कर लगाने का वो अलग। महीने में यदि 4-5 चक्कर भी लगेंगे 300 रुपये 400 रुपये तो हर माह उसके भी चले जाएंगे। ये और आप देख लो, ऐसे कितनी चीजें आपको जो है गिनाई जाए, बहुत सारी चीजें। ये पैसा तो विभाग के कामों में ही बहनें खर्चा कर रही हैं, आप बताओ। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इनमें भी बहनों का पैसा कटता है। तो आप बताओ कि कितने पैसे उनके जो आप पहले से ही काट ले रहे हैं इस उम्मीद में कि आगे आपको ये देंगे वो देंगे, जबकि कवर को लेकर बहनें काफी कड़ी मशक्कत करती हैं। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं। अब कुछ चीजें और भी आपको बता दें। यहां पर एक आर्टिकल आया है, सुरेखा देवी जी अयोध्या से हैं, उन्होंने भेजा है 19 तारीख को। आज अमर उजाला में एक खबर आई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में जगी नई उम्मीद। ये उम्मीद इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर के बात एक बस स्टेटमेंट दे दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कई बहनों को जो है एक उम्मीद मिली है कि सरकार कुछ उनके लिए करेगी। इसी क्रम में यहां पर अखबार में कुछ बहनें दर्शाई गई हैं अमर उजाला में, जैसे कि यहां पर कुमकुम जी हैं। इन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री का मानदेय बढ़ाने का निर्णय सराहनीय है। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जीवन स्तर सुधरेगा और स्मार्टफोन से विभागीय काम करने में सुविधा होगी। तो मेरा तो यह मानना है कि स्मार्टफोन तो बहनों के पास पहले से जो है जो विभाग ने दिए थे वो कैसी क्वालिटी के थे। तो सरकार स्मार्टफोन ना दे करके
पैसा भेजे ताकि बहनें अच्छी क्वालिटी का खरीदें, इसको लेकर कहना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, जो भी बहनों को लगा उन्होंने कहा। अब रही बात मानदेय की, तो मानदेय भी अभी सरकार ने बढ़ाया नहीं है, तो जब बढ़ा देगी, क्या बढ़ाएगी वो भी देखना है। मानदेय बढ़ाएगी या पीएलआई बढ़ाएगी, बहुत सारी चीजें हैं ना। मानदेय, और एक बहन है, मानदेय बढ़ाने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा और राज्य सरकार ने हमारी आवश्यकता पर ध्यान दिया, इसके लिए हम सभी मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। ये आशा सिंह जी हैं, उनका कहना है। मुख्यमंत्री की घोषणा सम्मान और राहत देने वाली है। मानदेय वृद्धि एक और जहां हम सभी कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगी, तो वहीं स्मार्टफोन विभागीय कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान करेगा। रानी सिंह जी हैं। इधर एक और बहन है, मानदेय बढ़ाने और स्मार्टफोन देने की घोषणा हम सबके जीवन स्तर में सुधार के साथ नौनियालों की देखरेख में भी सहायक होगी। सरकार ने हम सबकी चिंता की है और इसके लिए हम आभारी हैं। तो यहां पर ये चीजें हैं स्मार्टफोन को लेकर सब बातें। तो देखो, स्मार्टफोन हर राज्य में मिलते हैं बहनों, यह बात भी आपको समझनी चाहिए। हर राज्य में मिलते हैं और हर राज्य में मिले भी हैं। फोन मिले ये जरूरी है या आपके खाते में पैसे आए ये जरूरी है, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि भले ही आपने ना खरीदा हो, आपके घर में कोई पहले से फोन हो या बच्चे का हो, कोई भी चीजें हो, लेकिन कुछ आंगनबाड़ी ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी 2 माह पहले केवाईसी एफआरएस के दबाव में उन्होंने उधार फोन खरीदा है, पैसे लेकर के इधर उधर से। आप बताओ, जिन्होंने खरीद डाला है केवाईसी एफआरएस के चक्कर में, इतना विभाग ने प्रेशर डाला, तो आप बताओ कि उनको दोबारा विभाग डायरेक्ट फोन देगा तो वो क्या करेंगी? उनके ऊपर तो वित्तीय बोझ पहले से है फोन का, 2-2 फोन का, वह क्या करेंगी? तो विभाग पैसा दे, जिन्होंने खरीद लिया तो उनको क्या जरूरत खरीदने की, उन्होंने पैसा लगाया उधार लेकर के, तो उनको पैसे मिलेंगे, उधार चुकाएंगी, वो जरूरी है। फोन से काम हो, फोन जरूरी है, फोन जिसके पास है तो वो क्यों 2-2 रखे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो समझने लायक हैं। पैसा मिले वो जरूरी है, और उससे बड़ी बात कि जो जिस तरह से फोन दिए जाते हैं उससे बेहतर समाज में, सोसाइटी में आपको बेहतर फोन मिल जाते हैं जो विभाग हाथ पर थमाता है। तो इस ओर भी कई सवाल उठते हैं। मैं इन बहनों को लेकर के कुछ नहीं कहता, क्योंकि जिसको जो लगता वो अपने हिसाब से अपनी राय प्रतिक्रिया दे रहा है, और बहुत सी बहनें हैं जो सरकार के इस फैसले से खुश हैं। और रही बात उम्मीद की, तो उम्मीद तो जगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार का यदि नजरिया देखा जाए, पिछले 9 साल देखे जाएं बहनों के प्रति कैसे रहे, तो फिर सवाल उठने भी लाजमी है। और इसीलिए एक और जहां कुछ बहनों को इस सरकार से अब उम्मीदें जगी हैं, तो कुछ बहनें अभी यह उम्मीद लेकर के बैठी हैं कि आगे देखना है कि सरकार क्या गुल खिलाती है, कुछ करती भी है या नहीं। क्योंकि सरकार जिस सम्मान की बात करती है, जिस मानदेय की बात करती है और कहती है कि स्मार्टफोन देने से उनका सम्मान बढ़ेगा, साफ साफ योगी जी का यह कहना है। तो मैं कहना चाहूंगा, सम्मान देना था, इतनी चिंता थी तो कम से कम ग्रेजुएटी मामले में बहनें कोर्ट से लड़ रही थी और हाई कोर्ट ने बहनों के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट पहले से कह चुका कि आंगनबाड़ी ग्रेजुएटी की हकदार है। तो माननीय योगी जी, आपकी प्रदेश सरकार क्यों, आपका विभाग और आप डबल बेंच चले गए सुप्रीम कोर्ट? इसलिए कि आंगनबाड़ी को यह देना ना पड़े, अन्यथा कोर्ट ने कह दिया था तो उसको मान लेते और लागू कर देते, प्रदेश में आंगनबाड़ी को ग्रेजुएटी का हक मिल जाता। ये तो एक अच्छा कदम होता, लेकिन आपको वो देना नहीं है। आप डबल बेंच खेल रहे हैं, एक तरफ ये और एक तरफ ये। हमारा कर्तव्य है सच्चाई से बातों को रखना, ताकि बहनों समय के साथ में कुछ अच्छा हो सके। अगर सब कोई सब कुछ एक तरफा बोलने लग जाएगा तो फिर जो है ऐसे समय पर समय जाएगा और ऐसी चीजें चलती हैं। आप सबको पता है कितनी तरीके से कैसे आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं कहां कहां रखी जाती हैं। तो यही सब चीजें हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अभी मिला भी कुछ नहीं, और ये सब बातें ऐसे ऐसे निकल करके आ गई कि ये सब बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। अभी यह तक नहीं पता क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो वो भी एक चीजें हैं। और कब बढ़ेगा, बहुत सारी सवाल हैं। क्या चुनाव को लेकर ये स्टंट हैं, क्या चीजें हैं? बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि हमारी योगी सरकार कर दे एमपी जैसा मानदेय 15,000 और हर साल 1,000 रुपए का वार्षिक वृद्धि लागू कर दे। ये बहुत जरूरी होगा। 15,000 कोई बहुत नहीं है, आप सब समझते हैं। एक अकुशल मजदूर की मजदूरी भी 400 रुपया, 450 रुपया है। आप देख लीजिए गांव देहात में 450 रुपये से कम कोई मजदूर नहीं लेगा। तो उस हिसाब से तो आपको पता है 15,000 तो यूं ही बन जाते हैं मानदेय के। और लेकिन आंगनबाड़ी को यहां पर मात्र 6,000 मानदेय, 2,000 पीएलआई, इतने में बस खुश किया जा रहा है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इन सब मुद्दों पर विचार होना चाहिए। अयोध्या का यह आर्टिकल अमर उजाला का कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मानदेय बढ़ाने और स्मार्टफोन देने की घोषणा से जिले के 2381 केंद्रों की 2150 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है। तो पूरे जिले की यहां पर आंगनबाड़ी को लेकर के फिलहाल बताया गया है कि सब में उम्मीद जगी है। अब भले ही सब में उम्मीद न जगी हो और जो है कुछ को यही लगता हो कि इंतजार करेंगे, देखते हैं सरकार क्या करेगी।
कहा तो बहुत बार सरकार ने है, 10,000 मानदेय कर दिया, ये तो न जाने कितने साल पहले योगी जी कह चुके थे और अभी भी नहीं है, उतना सबको पता है। तो यहां पर मानदेय में वृद्धि होने की संभावना से वे मुदित हैं, लिखा गया है। साथ ही स्मार्टफोन उपलब्ध होने से नियमित कामकाज के बेहतर और सुव्यवस्थित होने की आस बढ़ी है। तो शायद ये मुदित नहीं, शायद ये विदित हैं लिखना चाहते होंगे, समझ रहे हैं, ये शायद इनका मिसप्रिंट हो या हो सकता है ऐसा भी शब्द हो इसके लिए। खैर, मुझे तो जो सही लगता है वो विदित शायद शब्द सटीक होना चाहिए। मौजूदा समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र सरकार की ओर से 4500, राज्य सरकार की ओर से 1500 रुपये, कुल 6000 रुपये मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा 4 श्रेणियों में बेहतर काम करने पर हर श्रेणी में 500 रुपया, कुल 2000 रुपया प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है, यह प्रावधान है। बिल्कुल सही बात, इसमें तो जो लिखा है वो ये तो कन्फर्म है, 4500, 1500, 6000 मानदेय है और बाकी जो है मानदेय का यानी पीएलआई का वो अलग है, 1000 प्लस 500 प्लस 500, 3 तरह से है। 2 इसमें से 500 और 1000 वाला जो है वो राज्य का है और 501 केंद्र का है। और केंद्र के जो पीएलआई हैं वो हर राज्य में मिलते भी नहीं है, इसको लेकर के भी सवाल उठते हैं। यह सौगात सभी कार्यकर्ताओं को नहीं मिलती है जिनकी ओर से विभाग की ओर से तय 4 श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन किया जाता है, उन्हीं को इसका लाभ मिलता है। ये लाइन से मैं जो है कहना चाहूंगा, इसमें थोड़ी समझ की जरूरत है। जैसे कि बहनें तो हमारी काम किया, मान लो 4 माहों तक, 6-6 माहों तक जिनको पीएलआई मिलता नहीं, इकट्ठा मिलता है 6 माह पहले का। आप बताओ उन्होंने 4-6 माह काम किया कि नहीं किया? किया, तभी तो मिला। अब ये बताओ कि उसके बदले यहां पर 4 महीने 6 महीने जो भी काम किया उस महीने तो उनको मिला नहीं ना, हर माह तो मिल ही नहीं रहा। तो उनको लगता कि हमने काम किया, हमको फिर भी नहीं मिल रहा। इस कंडीशन को कैसे पर्दाफाश विभाग करेगा? कोई है नियम कानून इसके लिए कि बहनें जान पाए इस माह का उनको पीएलआई दे है कि नहीं है? आप बताओ। बहनें हर माह इसी जो है संशय में जीती हैं कि इस माह उनको पीएलआई क्यों नहीं मिला। क्या उसके योग्य नहीं थी? काम तो किया फिर भी नहीं मिला, या विभाग के अधिकारियों की लापरवाही थी कि उन्होंने उस माह पीएलआई जनरेट नहीं किया? लापरवाही के कारण ज्यादा मिलेंगे, तो ऐसे ही चीजें देखने को मिलती हैं। तो हर माह बहनें अच्छा कर रही हैं विभाग की ओर से, ज्यादातर जो है सभी कर रही हैं, कुछ को छोड़ दो तो बात अलग है। बाकी पीएलआई को लेकर के विभागीय अधिकारी लापरवाही जरूर करते हैं, या तो सबको पता है और इसी का कारण देन है। आप सब हर माह देखते हैं किसी के माह 2 माह का, किसी के माह 4 माह का, कहीं 6 माह का, इस तरह के पुराने पीएलआई आते हैं और इसके बदले बहनों से पैसे ऐंठने की भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि इकट्ठा पैसा आएगा, बड़ा अमाउंट होगा तो बहनों से मांग लो और खुशी खुशी दे देंगी। ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं। ये सब सिस्टम है और इसीलिए मेरा कहना है कि पीएलआई को मैं बेहतर नहीं समझता, मानदेय को इसमें बदला जाए। कोई भी स्टेट ये कार्य नहीं कर रहा। 15,000 एमपी भी दे रहा, वह भी एकमुश्त पैसा मानदेय का भेज रहा, कोई शर्तें नहीं, कुछ भी नहीं। तो यूपी सरकार आखिर ये कौन सा सम्मान बहनों को दे रही है? क्या यही सम्मान है? एक तरफ मोदी जी कहते हैं ये यशोदा मैया है, ये वो है, ये है, कभी कहते हैं जहां हम ये खड़ी वहां सरकार खड़ी। एक तरफ आप उनके मेहनताने को देने के लिए उनमें बंदिशें लगाए हैं, कांटे बिछाए हैं कि इसको करो तो ये करेंगे, और वो भी कर देती हैं तो हर माह उसका भुगतान कर दो। वह प्रक्रिया भी आपकी पारदर्शी नहीं है, उसमें भी 4-4, 6-6 माह तक बहनों को इंतजार करना पड़े फिर उनको पीएलआई मिले। तो कहां का न्याय, कहां की ये अच्छी बातें हैं? तो मुझे नहीं लगता प्रदेश की बहनों को सम्मान मिल रहा हो या सम्मानजनक मानदेय मिल रहा हो। ये पीएलआई बहनों के सम्मान में तो बाधक है ही, इसको भी समझना पड़ेगा। इसके बारे में जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय त्रिपाठी ने बताया कि स्मार्टफोन देने का पहले से प्रस्ताव है। बिल्कुल सही बात है, सबको पता है स्मार्टफोन देने का पहले से प्रस्ताव है और सबको पता भी है ये चीज, और ये चीजें देखने को मिलती हैं और हर जगह मिलते हैं। ऐसा नहीं कि यूपी में योगी जी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक दे दिया है, क्योंकि सरकार को काम ही सब ऑनलाइन कराने हैं, तो इसीलिए फोन देना है उनको, और फोन है नहीं। बिना फोन के तो उन्होंने FRS KYC करा लिया, विरोध सबने किया, क्या कुछ हुआ? विभाग को काम कराना था, करा लिया। इसी चक्कर में बहुत सी बहनों ने फोन खरीद डाला। जल्द ही शासन स्तर पर उपलब्ध कराने के बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इससे निश्चित रूप से कामकाज में आसानी के साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो बहनों, उम्मीद यही रखिए, जिस तरह से आर्टिकल आ रहे हैं कि आप सबको पैसा नहीं मिलने वाला, आप सबको स्मार्टफोन ही थमाए जाएंगे और उसमें अपना विभाग जैसे पहले किया वैसे चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत बेहतर नहीं मिलेंगे जो आप सोचें कि बहुत लंबे समय तक वो टिकेंगे, क्योंकि कोई 20-25 हजार का फोन नहीं मिलेगा। 10,000 की कीमत में जब फोन खरीदेगा विभाग तो क्या ही खरीदेगा, सबको पता है। तो इसीलिए, और उन बहनों का क्या करें जिनको विभाग ने प्रेशर डाल करके 2 माह पहले KYC FRS के चक्कर में फोन खरीदवा लिए हैं 5G वाले कि फोन खरीदो, काम करो। चूंकि विभाग के पास फोन दिए नहीं समय पर, तो बहनों को मजबूरन खरीदने पड़े, काम करना था।
अब आप बताओ ऐसी बहनों का क्या किया जाए। अनुरोध अभी भी करते हैं सभी संघों की बहनों से, आप सबसे, कि विभाग से संपर्क करो। जो भी आप अपनी आवाज वहां तक जैसे भी पहुंचा सकते हो, स्मार्टफोन के बदले उनको मोबाइल में धनराशि दी जाए, स्मार्टफोन बहनें उससे अपना खरीदें। विभाग सत्यापन के लिए यह जरूर कर सकता है कि फोन को लेकर के, जैसे किसके पास फोन है नहीं है उसका अपना ब्यौरा निकाल ले, जैसे बहनों ने खरीदा कि नहीं खरीदा वो सारी चीजें। जिनके पास नहीं वो खरीदेंगी, जिनके पास फोन है वो अपना वो वाला बिल वाउचर है जो भी है वो लगा देंगी बना करके। तो ये चीजें करा ली जाए, पैसा यानी डाला जाए, वो जरूरी है। इस पर यदि अभी विचार नहीं हुआ तो मुझे लगता है काफी देर हो जाएगी, फिर आप सब तो समझदार हैं ही। इधर भैया जी जिला कन्नौज विकासखंड छिबरा माऊ से हूं, फरवरी 2025 से कोई पीएलआई का पैसा नहीं आया। बताओ, ये आलम है। आप अपने सुबह के वीडियो में जरूर दिखाइएगा। तो आप बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं जहां पर फरवरी से पीएलआई नहीं आया, आप बताओ कि क्या यह पीएलआई सही है? मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता। इतने माहों तक इन्होंने काम किया, हर माह, फिर भी पीएलआई नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे इनको दे नहीं होगा, इन्होंने काम नहीं किया, झूठ बोलते हैं। तो भैया मैं इनको छोड़ो, जिनको 6-6 माह का, 4-4 माह का, 3-3 माह का, 2-2 माह का जो पीएलआई मिल रहा है, उनका तो पिछले ही आ रहा। तो उन पिछले महीनों में उन्होंने काम किया था, उसी माह उनको क्यों नहीं मिला? ऐसे सवाल उठते हैं। समझदार लोगों के लिए तो सब समझ जाएंगे, बाकी जिनको नहीं समझना, देखा करना है तो वो तो करेंगे। आज के इस वीडियो को यहीं